हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे नेट 2025 का जो अभी पेपर हुआ था जनवरी में। इसको पूरा सॉल्व कराएंगे। इस पर नंबर 1 पे क्वेश्चन आया था, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट का प्रथम अधीक्षक कौन था। तो इसके पहले अधीक्षक का नाम पूछ रहा है, जैसा कि तो इसके पहले अधीक्षक थे मिस्टर क्रोव। कौन थे? तो मिस्टर क्रोव। दूसरा प्रश्न आया था, वात्स्यायन के कामसूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कला रूप नहीं है। तो वात्स्यायन के कामसूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कला रूप नहीं है, तो कंबन जो है ये कोई कला रूप नहीं है, जबकि गीतम, उद्गाघात, आलेखम ये जो है कला के रूप हैं, जबकि कंबन जो है वो कला रूप नहीं है। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किस को मिश्रित करने पर मिट्टी की सिकुड़न कम हो जाती है। तो जो मिट्टी में दरारें पड़ती हैं उसको सिकुड़न, ऐसा कौन सी चीज़ मिलाई जाती है जो कम हो जाती है। तो इसमें ग्रेक हो गया ऑप्शन ग्रॉग, और दूसरा हो गया फ्लिंट। जब हम मिट्टी में इन दोनों चीज़ों को मिलाते हैं तो मिट्टी में जो सिकुड़न होती है वो कम हो जाती है और हमें मूर्ति बनाने में आसानी होती है। अगला प्रश्न था, गांधार स्कूल प्रथम शताब्दी की बुद्ध की पोशाक पहचानिए जिसमें बाहरी तहें दर्शाई गई हैं जो हमें प्राचीन रोम में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले ढीले बाह्य परिधान तोंगा की याद दिलाती हैं। तो जो गांधार स्कूल में ड्रेस चलती थी वो कैसी थी। तो प्राचीन रोम में जो पुरुष लोग पोशाकें पहनते थे जिनको हम लोग तोंगा नाम से जानते हैं वो होती थी। ये कैसी क्या उनको किस नाम से जाना जाता था? संघाटी। ये संघाटी पहनते थे जो कि बाएं कंधे की ओर से जाते हुए काफ़ी बार दिखाया गया है। गांधार स्कूल की कोई भी मूर्ति बुद्ध की देखेंगे वो संघाटी पहने हुए हमको मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न, आकार, गति एवं आयाम के रूप में किसी डिजाइन के विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को कहते हैं। आकार, गति एवं आयाम के रूप में किसी डिजाइन के विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को कहते हैं। तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्विक विक्टम एक ग्राफिक प्रिंट किस कलाकार द्वारा किस माध्यम में बनाई गई। ये आप पेंटिंग भी देख सकते हैं। क्विक विक्टम ये सामने दिख रहा है। क्विक विक्टम ये पेंटिंग है, किसने बनाई है? तो ये बनाई है सोमनाथ होरे ने। किसने बनाई है? तो सोमनाथ होरे ने बनाई है, और ये लिथोग्राफ में बनी है। किसमें बनी है? तो लिथोग्राफ में बनी है। क्विक विक्टम नाम है और सोमनाथ होरे के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, पृष्ठों को क्रम एवं स्थित अनुसार व्यवस्थित करना जिसमें वे काटने, मोड़ने और छटाई करने से पहले प्रिंट में दिखाई देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो इम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? तो इम्पोजिशन। पृष्ठों को क्रम एवं स्थित अनुसार व्यवस्थित करना जिसमें वे काटने, मोड़ने और छटाई करने से पहले प्रिंट में दिखाई देते हैं। जब ये सब क्रॉप करते हैं उसके पहले जो दिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इम्पोजिशन। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। मैस्लो की आवश्यकताओं के अधिक्रम को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मैस्लो जो थे इन्होंने अपनी एक अवधारणा प्रस्तुत की है जिसमें इन्होंने बताया है कैसे एक आदमी की आवश्यकताओं के अनुसार क्रम चलता है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था फिजिकल नीड्स। इसमें हम देख सकते हैं मैस्लो ने अपनी जो अवधारणा बताई है, सबसे पहले क्या होता है, एक मानव के लिए उसके क्या चाहिए होता है? फिजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, उसको फूड की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, रेस्ट की आवश्यकता होती है। इन सब चीज़ों में आती हैं, सबसे बेसिक नीड्स होती हैं। ये हम बाद में हिंदी में भी देख लेंगे। सेकंड नंबर पे उसको चाहिए होता है सेफ्टी नीड। थर्ड नंबर पे जो होता है लव होता है, नीड होता है, बिलोंगिंगनेस होता है। ऐसे ही इसमें 5 प्रकार इन्होंने 5 क्रम बताए हैं। तो इसमें हम हिंदी में देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या होता है, शरीर की क्रिया संबंधी आवश्यकताएँ। शरीर की क्रिया संबंधी आवश्यकताएँ यानी कि फूड, वाटर, जिससे हमारा शरीर चल सके। दूसरे नंबर पे सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएँ, जैसा कि हमने देखा सेफ्टी नीड्स। फिर तीसरे नंबर पे आता है प्रेम संबंधी आवश्यकताएँ, रिलेशन संबंधी होता है सी तीसरे नंबर पे। उसके बाद आता है प्रतिष्ठा संबंधी आवश्यकताएँ। जब सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो उसको चाहिए होता है कि उसका
नाम हो, उसकी प्रतिष्ठा हो, और सबसे आखिरी होता है डी, आत्म यथार्थीकरण संबंधी आवश्यकताएं, यानी कि आत्म यथार्थीकरण संबंधी आवश्यकताएं। ये आता है नंबर 5 पे। किसने प्रस्तुत किया अवधारणा? ये मैस्लो ने किया है। याद रखेंगे क्रम सबसे पहले हमको चाहिए होता है खाना पानी, यानी खाना चाहिए होता है, उसके बाद हमको सेफ्टी चाहिए होती है, उसके बाद हमको जो है प्रेम चाहिए रहता है, प्रेम के बाद प्रतिष्ठा चाहिए रहती है, उसके बाद आत्म यथार्थीकरण संबंधी आवश्यकताएं हमारी होती हैं। तो ये क्रम याद रखेंगे, मैस्लो ने दिया है। फिर निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैंकर का प्रयोग किया जाता है? तो स्टोन कार्विंग, ये एक प्रकार का खुदाई का प्रक्रिया होती होगी, उसमें स्टोन कार्विंग में तो बैंकर एक हथियार या जो भी होता होगा किसी से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो स्टोन कार्विंग से संबंधित है बैंकर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें मिलाना है हम लोगों को, कौन सा कलाकार किससे संबंधित है? तो सबसे पहले मिलाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे प्रश्न करने से पहले हमको देखना चाहिए कि सबसे इन चारों में से सबसे ज़्यादा अच्छे से हमको कौन सा पता है। जैसे कि हमको पता है सनतकर जो है वुड इंटू ग्लू में काम करते थे, ये मिला देंगे। जरीना हाशमी जो है ये वुड कट में काम करती थी, तो फॉरेस्ट इनका है वुड कट में। फिर अरुण बोस जो है ये विस्कोसिटी में काम करते थे, और जगदीश डे जो है ग्रुप आर्ट के कलाकार माने जाते हैं। तो ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गुप्त काल की मूर्ति है? तो गुप्त काल में जो है इस प्रकार की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अलंकृत मूर्तियाँ पाई गई हैं। इसको नाम बैठी हुई बुद्ध की मूर्ति के नाम से जानते भी हैं लोग, देख सकते हैं। ये कहाँ से मिली है? तो ये गुप्त काल की मूर्ति है, सारनाथ से प्राप्त हुई, सारनाथ में संग्रहित है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर पर उत्कीर्णन की प्रक्रिया है? तो उत्कीर्णन की जो प्रक्रिया है उसको सही क्रम में हम देखेंगे। एक तो नंबर बी और एक नंबर डी। इसका सही ऑप्शन है रॉक, स्पिल्टिंग स्टोन, फेदर सैंड, वेसेज और कार्विंग। ये इसका एक सही क्रम है। दूसरा है माउंटेन, दूसरा है रॉक, मैकेट, फेदर सैंड, वेसेज और कार्विंग। ये दोनों इसका ऑप्शन सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ से अंत तक आनंद कुमार स्वामी के ग्रंथों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कीजिए। आनंद कुमार स्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। उम्मीद है इस बार UPTGT में इसमें कुछ रिपीट होते हुए दिखाई दे, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट आया हुआ है। तो इसमें से क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा डी वाला ऑप्शन। सबसे पहले इन्होंने लिखा है इंडियन ड्राइंग। इनकी पुस्तकें हम याद रखेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है? इंडियन ड्राइंग। ये नंबर 1 पे रहेगा। नंबर 2 पे है द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया एंड सिलोन। ये इन्होंने नंबर 2 पे लिखा। उसके बाद राजपूत पेंटिंग, ये इनकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, नंबर 3 पे। उसके बाद आता है नंबर 4 सी द डांस ऑफ शिवा, और नंबर 5 आखिरी में था द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है, इस भी प्रश्न को हम बहुत अच्छे से देखेंगे। लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित कलाकारों का चयन करें। क्योंकि UP का एग्ज़ाम होने वाला है जल्द में, तो यहाँ से कुछ ना कुछ आ सकता है। लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित कलाकार कौन कौन से रहे हैं? तो इसमें रहे हैं, सबसे पहले देख लेंगे JM आवासी संबंधित हैं, LM सेन संबंधित हैं, और लास्ट में जो है HL मेव। ये 3 जो कलाकार हैं ये प्रमुख रूप से कहाँ से संबंधित रहे हैं? तो लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से। ये चिंतामणकर, ये सब कलकत्ता के कलाकार हैं। तो 3 कलाकार JM आवासी, LM सेन और HL मेव, ये कहाँ के कलाकार रहे हैं? तो UP से के जो स्कूल है लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, इससे संबंधित रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बटरफ्लाई को किस माध्यम में प्रयोग किया जाता है? बटरफ्लाई को किस माध्यम में प्रयोग किया जाता है? तो मिट्टी का मॉडल बनाना। नेक्स्ट, जयपुर स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट को वर्ष में स्थापित किया गया था। तो जयपुर स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट जो था इसको कब स्थापित किया गया? तो 1866। इससे पहले एक बार आया था, पिछली बार कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी, जिसमें सही हुआ था कितना? 1864। तो याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
राधाज ऑर्डियल के लिए सही उत्तर का पहचान करें। तो इसमें राधाज ऑर्डियल किसके द्वारा बनाई गई है? तो बामापाड बनर्जी, बामापाड बनर्जी के द्वारा बनाई गई है। और किस उसमें बनाई गई है? तो ये है ऑलियोग्राफ, बामापाड बनर्जी द्वारा बनाई गई है, ऑलियोग्राफ है। इसमें हम लोग देख भी सकते हैं। ये है राधाज ऑर्डियल, राधाज ऑर्डियल नाम से चित्र जाना जाता है, बामापाड बनर्जी ने बनाया है। और काहे में बना हुआ है? तो ऑलियोग्राफ में बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, बामियान अफ़गानिस्तान का कोलोसल बुद्धा का है। तो इसमें बामियान अफ़गानिस्तान में जो ये मूर्ति बनाई गई थी, इसमें देख भी सकते हैं, बामियान अफ़गानिस्तान की है मूर्ति। तो कोलोसल बुद्धा का है। तो कब बनाई गई थी? ये 4वीं से 5वीं शताब्दी, 4वीं से लेके 5वीं शताब्दी के मध्य जो है ये बनाई गई थी। कहाँ है? तो बामियान अफ़गानिस्तान में। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का गलनांक 500 डिग्री सेल्सियस से कम है? तो ऐसी धातु बतानी है जिसका जो है 500 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो वो होता है तांबा या ब्रॉन्ज। तांबा या ब्रॉन्ज जो होता है इसको 500 डिग्री से कम पे भी हम लोग पिघला सकते हैं, तांबा या ब्रॉन्ज का। नेक्स्ट